आज हम लोग चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज की महत्वपूर्ण जानकारी में हम आपको बताएंगे कि पहले नंबर पे हम लोग नगर निगम चुनाव पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे फॉर्म 6B की स्थिति क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि 2024 के इलेक्शन की तैयारी के तहत 4 तिथियां और बढ़ाई गई हैं जिसमें आप अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आइए पहले हम चर्चा करते हैं नगर निगम चुनाव। जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें आपको मालूम होगा कि नगर निगम चुनाव लगा हुआ है। अभी इसकी जो आरक्षण है, इसका आरक्षण जो है अभी तक आया नहीं है। आरक्षण जल्द ही आने वाला है जिसमें ये चीजें पता चलेंगी कि कौन से वार्ड में कौन सी सीट है, महिला सीट है कि पुरुष सीट है, साथ ही जनरल, ओबीसी और जो भी सीटें होंगी वो आपको सामान्य जात, अनुसूचित जात और ये पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक, ये कौन सी सीटें होंगी वो आपको उसमें आरक्षण में पता चल जाएगा। तो जल्द ही सरकार द्वारा ये जानकारी मिल जाएगी और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा। और इसमें जो दूसरी चीज है कि जो इसमें फॉर्म जमा करने की फिलहाल तो 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, जल्द ही इसमें डेट बढ़ भी सकती है अगर जो आरक्षण आने में समय लगेगा। चुनाव जो है लगभग अनुमानित लगाया जा रहा है, जो चर्चा में है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में चुनाव की डेट आ सकती है या इसकी घोषणा की जा सकती है। अब देखिए कब हो सकता है, तो दिसंबर, नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक या जनवरी, ये मतलब ये समय है जो नगर निगम चुनाव का इसमें तिथियां इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इसकी बात ये आ गई कि इसमें जो 20 तारीख इसमें फिलहाल तो लास्ट डेट मान के चलते हैं, फिर 1-2 दिन की डेट इसमें जरूर बढ़ेगी। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो नगर निगम वाली है, जो नगर निगम वाली सूची में केवल वो नाम बढ़ाया जाता है, मतलब फोटो युक्त नहीं होती है, तो नाम बढ़ाया जाता है। तो आप उसमें आप एक काम, उसमें परिवर्तन फॉर्म आता है। परिवर्तन फॉर्म में आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी देकर अपना नाम उसमें जुड़वा सकते हैं। ठीक है, आधार लगभग कंपलसरी कर दिया गया है तो आधार की फोटोकॉपी देके जुड़वा सकते हैं। इस समय तो 99% लोगों के पास आधार होगा। 1-8% जो है जिनके पास नहीं है उसके लिए भी विकल्प निकाला जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन फॉर्म केवल आपको फोटोकॉपी देनी है जिससे आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा। दूसरे नंबर पे विलोपन है, इसमें फॉर्म नंबर 2 विलोपन का है। अगर जो आपके परिवार में, आप लिस्ट में नाम चेक करिए, घर जो है बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। आपके क्षेत्र में बीएलओ चुनाव, ये जो लास्ट डेट है इसकी 20 अक्टूबर तो मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, विलोपन फॉर्म में जो लोग मर गए हैं या उस एरिया से चले गए हैं उनके नाम बताने हैं। तो ये जो लिस्ट है वो साफ सुथरी हो जाएगी। जो वोटिंग का, हर बार हम इस पे चर्चा करते हैं, जो वोटिंग का रेशियो है वो सही आएगा। ठीक है, उसके बाद संशोधन फॉर्म, अगर जो किसी के नाम में या किसी पिता के नाम में गड़बड़ी है तो आप संशोधन फॉर्म के जरिए वो करा सकते हैं। ये हो गई नगर निगम चुनाव की बात। अब इसमें साथ में देखिए आपका एमएलसी चुनाव भी लगा हुआ है, वो भी ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। तो इसमें आपको सोच समझ कर अपना वोट देना होता है। ठीक है, तो इसका जो एमएलसी चुनाव है इसमें भी आपको क्या क्या चीजें देनी है उसकी भी डेट आने वाली है, साथ में वो भी आएगी ही। तो एमएलसी जो चुनाव है उसमें आपको जो 2000 जैसी की जानकारी मिली है कि 2019 तक जिसने बीए किया है, स्नातक किया है 2019 तक, वो लोग उसमें जुड़ सकते हैं। तो 2019 में जितने लोगों का स्नातक है वो लास्ट ईयर की मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और एक फोटो, ये देके आप एमएलसी चुनाव में भाग ले सकते हैं।
उसका हिस्सा बन सकते हैं, सही कैंडिडेट चुन सकते हैं। ठीक है, बाकी तो जीतने के बाद कौन क्या करता है क्या नहीं करता है उसका चुनाव तो लेकिन हमारे अधिकार में है, हम सही व्यक्ति को चुन सकते हैं। अब उसके बाद हमारी चर्चा हो गई नगर निगम चुनाव पर, फिर उसके बाद हमने एमएलसी चुनाव पे चर्चा की। ठीक है, अब हम जानेंगे 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही हैं। हर बार आपको जैसा कि मालूम है कि जो स्टेटस है फॉर्म 6B का वो आपको बताएंगे हम। देख सकते हैं हर बार हम 10 जनपदों की लिस्ट बताते थे, इस बार 4 जनपद बढ़ गए हैं। एक दो जो हमारे मित्र हैं उनका फोन आया था कि हमारा जनपद भी ऐड कर लीजिए, तो हमने इस बार जनपदों की संख्या जो है 14 कर ली है। अब जिसका स्टेटस जो है कुल जो है फॉर्म जो है कुल जो उत्तर प्रदेश का रेशियो निकल के आया है 6B फॉर्म आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को जोड़ा जा रहा है। 6B फॉर्म के जरिए आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को जोड़ा जा रहा है, जो बेहद जरूरी है। सरकार ने तो कहा है कि दबाव नहीं देना है, स्वेच्छा से देना, लेकिन स्वेच्छा का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, ये कार्य पूरा करना ही है। अब इसकी क्या हानियां हो सकती हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है, अभी भी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आप जो है तो 6B के जरिए अपना आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से लिंक करा सकते हैं, बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का रेशियो अभी 41.14 है। उत्तर प्रदेश का रेशियो 41.14 है। आइए हम जो 75 जिलों में जो प्रमुख जिले हैं उनकी सूची हम बताते हैं कि कौन किस स्थान पे चल रहा है, क्या उसका प्रतिशत है, उसके बाद हम और चीजों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, एक नजर में सुन लीजिए। इसके हमीरपुर हाथरस शुरुआत से जब से ही काम चल रहा है, हमीरपुर तो फर्स्ट नंबर पे ही रहा है, आज भी फर्स्ट नंबर पे ही है। हमीरपुर के साथ हाथरस हो गया है, तो हमीरपुर जो और हाथरस जो है हमारा 67% और 66% है। ठीक है, हमीरपुर और हाथरस। उसके बाद जो 7वें नंबर पे देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, 59% कार्य उसमें हो चुका है। अब आते हैं हम कन्नौज में, 12वें नंबर पे कन्नौज है। तो 12वें नंबर पे कन्नौज है, इसकी स्थिति जो है आप देख सकते हैं 53% है। अब उसके बाद झांसी में 38% कार्य हो चुका है, और 49 नंबर पे है मेरठ में जो है 37% काम हो चुका है। अब उसके बाद 50 नंबर पे बनारस है, बनारस में भी 37% काम हो चुका है। 55 नंबर पे प्रयागराज है, इलाहाबाद प्रयागराज, इसमें 37% इसमें भी काम हुआ है लगभग। अब उसके बाद प्रयागराज, फिर अपना जनपद कानपुर, हमारा जनपद जो कानपुर है उसमें 36.41% काम हो चुका है। ठीक है, 36.41% कार्य हो चुका है। और उससे जो भाई जो पड़ोसी जनपद उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, तो उनका देखिए उन्नाव का 35% कार्य हुआ है, और जो कानपुर देहात है उसका भी 35% कार्य हुआ है। तो जो कानपुर है वो 56 नंबर पे है, उन्नाव जो है 59 नंबर पे है, और कानपुर देहात 62 नंबर पे पहुंच चुका है। पिछली बार ये 60 के अंदर थे तीनों जनपद। ठीक है, अब उसके बाद 68 नंबर पे गोरखपुर है जिसमें 30% काम हुआ है। 68 नंबर पे गोरखपुर है जिसमें 30% काम हुआ है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 22% काम हुआ है। अब उसके बाद अंतिम बताते हैं जो 75 नंबर पे है हमारा लखनऊ, जो है हमारा 74 नंबर पे है। लखनऊ की स्थिति 74 नंबर पे है। अब उसके बाद आपका 75 नंबर पे है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में 15% कार्य हुआ है। गौतम बुद्ध नगर 75 नंबर पे है, सबसे आखिरी है और सबसे कम काम हुआ है। एक समय में कानपुर जब पहली बारी आई थी कि 6B फॉर्म भर के वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ना, तो कानपुर सबसे नीचे था। तो अब इस समय कानपुर जो है 56 नंबर पे पहुंच चुका है। पिछली जो लिस्ट आई जिसके उसमें 51 नंबर पे था।
ठीक है, ये हो गई हमारी फॉर्म 6B की जानकारी। इसका क्या स्टेटस है वो हमने आपको बताया। ठीक है, अभी भी जो लोग रह गए हैं, रह तो गए ही हैं, नहीं रह गए होते तो ये रेशियो पूरा हो गया होता। जो लोग रह गए हैं वो लोग अपना अपना आधार कार्ड फटाफट वोटर अपने बीएलओ को देकर पूरा करवा लीजिए समय समय पे। उसकी तिथियां आ रही हैं, उसमें वो बीएलओ आपको मिलेंगे जिसके जरिए आप अपना कार्य कर सकते हैं, पूर्ण करा सकते हैं। आप देखिए, जो 24 का चुनाव है उसकी तैयारी कर ली गई है। जो समय समय पर नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए तिथियां आ गई हैं। तो अभी देखिए, इसमें 12 और 20 और 26 और 4 यानी 12 नवंबर को शनिवार पड़ रहा है। शनिवार को आप अपने नजदीकी बूथ जहां पर आपका वोट पड़ता है वहां जाकर 12 नवंबर और 20 नवंबर को रविवार है। तो नवंबर में 2 डेट निकल के आई, 12 नवंबर और 20 नवंबर। और इसी तरीके दिसंबर में 2 डेटें निकल के दिसंबर में नहीं, ये जो 26 है ये भी नवंबर की डेट है। 12, 20 और 26 ये नवंबर की डेट है। 12, 20 और 26 ये नवंबर की तिथियां हैं। और जो 4 दिसंबर है वो मतलब वो दिसंबर में पड़ेगा। 12 और 26 को शनिवार है और 20 और 4 को रविवार है। ठीक है, तो ये शनिवार और रविवार में 4 बूथ लगाए गए हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वोटर लिस्ट आपको चेक करनी है। जो बाद में विवाद का कारण बनता है कि हमारा वोट नहीं है, ये नहीं है। बहुत से वीआईपी लोग हैं जो घरों से निकलते नहीं है, समय पर चेक नहीं करते हैं और लास्ट में जो है एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं कि हमारा नाम काट दिया गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो नाम किसी का काटा नहीं जाता है, वो गलती से कभी कट गया या कुछ हो जाता है। तो आप निकलिए और वोटर लिस्ट चेक करिए आपके पूरे परिवार के सदस्यों का नाम। अगर जो नहीं है, पिछले चुनाव में अगर जो आपका नाम नहीं है तो आप इसमें जुड़वा सकते हैं। किससे जुड़वा सकते हैं? आधार कार्ड की फोटोकॉपी फॉर्म नंबर 6 के जरिए आप जोड़ सकते हैं। फॉर्म नंबर 6 में आप नए मतदाता जितने 18 साल के हो गए हैं वो पूरे हो जाएंगे। पहले तो 1 जनवरी को डेट ली जाती थी, अब 3-4 महीने बढ़ा दिए गए हैं। संभवतः अप्रैल भी है, जून भी है, सितंबर भी है, दिसंबर भी है। इस तरीके से जो है फॉर्म 6 के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं कि आप जो है 18 साल के जो हो गए हों, जिनका नाम छूट गया हो, वो आप इनके फॉर्म नंबर 6 भर के दे सकते हैं। आधार कार्ड कंपलसरी है। फिर उसके बाद फॉर्म नंबर 7। फॉर्म नंबर 7 क्या है? इसमें भी हमने पिछले उसमें चर्चा की थी कि फॉर्म नंबर 7 जो है, जो शिफ्टेड है, चले गए हैं और जो मृतक है वो उनकी जानकारी दीजिए। तो फॉर्म नंबर 7 आपका बीएलओ भर लेगा। शिफ्टेड मृतक और डुप्लीकेट तो मिल ही जाते हैं। अब उसके बाद फॉर्म नंबर 8। फॉर्म नंबर 8 में आपको किसी प्रकार का संशोधन कराना है, पता चेंज कराना है, नाम चेंज कराना है, कुछ भी करना है, फॉर्म नंबर 8 के जरिए आप करा सकते हैं। विधानसभा अगर जो आपकी वही है तो आप जो है फॉर्म नंबर 8 भर के, आपने मकान दूसरी जगह बदल लिया है तो आप करा सकते हैं। अगर विधानसभा बदल गई है तो आप जो है 7 नंबर फॉर्म भर के वहां से डिलीट करा के और 6 नंबर फॉर्म देके वहां से आप जोड़ सकते हैं। ये जानकारी हमने जो निर्वाचन संबंधी जानकारियां थी उसमें आप दी हैं। लोगों को जागरूक करिए कि लोग जाएं, अधिक से अधिक संख्या में बूथ पे पहुंचें। बूथ की तिथियां ज्यादातर संडे को रखी जाती है और जब लगा होगा कि भाई बहुत से लोग संडे को नहीं पहुंच पाते हैं तो शनिवार की भी तिथियां रखी गई हैं। और उसके बाद भी अगर जो आप इन तिथियों में नहीं है तो अपने बीएलओ से संपर्क करिए, वो आपका कार्य वो पूरा करेगा। आपको विकल्प बताएगा कि आपके पास समय नहीं है तो उसका क्या विकल्प हो सकता है। जब आप मुलाकात करें तो हो सकता है। ये हमने चर्चा किया नगर निगम चुनाव पे, एमएलसी चुनाव पे। साथ ही हमने चर्चा किया जो स्टेटस है फॉर्म 6B का। 6B वही फॉर्म है जिसमें आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ना है। ये चर्चा हुआ। फिर आगे हम जो महत्वपूर्ण तिथियां होंगी, जो नगर निगम चुनाव की डेट बढ़ेगी या इसका 6B का जो रेशियो होगा, इस पे हम फिर चर्चा करेंगे। अभी चर्चा चलती रहेगी। जो चुनावी जानकारी आपको घर बैठे चुनावी जानकारियां, उसका हाल मेरे जरिए आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।